आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की छोटी सी कोशिश भी करती हूँ और राधा राधा नाम भी जप करती हूँ। महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में एक शंका उठ जाती है कि कहीं मैं ये सब दिखावा तो नहीं कर रही, कहीं मेरी भक्ति किसी को देखकर उत्पन्न तो नहीं हो रही। तब मन बहुत घबरा जाता है, मैं भीतर से सच्ची भक्ति का भाव क्यों स्थिर नहीं कर पा रही महाराज जी। अगर हम दिखावे में भी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम कपट भरी भक्ति करें, यदि हम दिखावे की भक्ति करें, तो एक दिन ऐसा झटका लगेगा, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, भगवान एक ऐसा झटका मारेंगे कि आपको उदास कर देंगे और लगेगा मैं सच्चे से भगवान से क्यों नहीं प्यार करती, मैं झूठा क्यों नाटक करती हूँ। उसी दिन से सब दम्भ नाटक खत्म हो जाएगा और भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवान इतने कृपालु हैं, उनसे झूठे से कहो हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, वो मान लेते हैं। फिर सच्चे हृदय से जो कोई बोले श्री कृष्ण शरणम मम, फिर उसका आनंद क्या कहना। इसलिए अगर हम किसी को देखकर भक्ति कर रहे हैं या किसी को दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं तो मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाटक कर रही हूं, वो नाटक एक दिन सत्य हो जाएगा। प्रारंभ सबकी भक्ति स्वार्थ से होती है, कामना से होती है, दिखावे से होती है कि चार लोग मुझे कहें भक्त है, और जब भक्ति रंग लाती है तो छुपा लेती है। फिर वो साधक अपने को छुपाना शुरू कर देता है, वो छपाने से अपने को बचाता है, फिर भक्ति उसको छपाती है, पूरा विश्व उसको जानने लगता है। भक्ति का रंग चाहे आप झूठे से भी धारण करो, वो एक दिन सही हो जाएगा। नकली भक्ति करने में भी असली भक्ति का रंग आ जाए। एक दिन एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी, और वो मछलियों की सेवा करने आता था, और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राज आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं, पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा, तो उनका 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। दूर देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए, तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही है। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, क्योंकि शरीर में कोई कपड़ा नहीं, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए और धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न ना पड़े। जब वो चले गए